अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको डाक प्रीमियर की क्लास नंबर 17 के अंदर। आज की क्लास में हमने देखना है कि हम मज़ीद टेक्स्ट टूल को हमने यूज़ करना है। हमारी तीसरी क्लास है टेक्स्ट टूल के ऊपर। अगर किसी ने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आई कार्ड के ऊपर जो है ना लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, और इस तरह आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा मेरी प्रीवियस वीडियोज़ का। आप उसको जाके चेकआउट करें ताकि आपको जो है ना मज़ीद पिछले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर मिसिंग है तो क्लियर हो जाएँ। आज की क्लास में हमने देखना है कि हम टेक्स्ट अगर मूव करवाना चाह रहे हैं राइट टू लेफ़्ट या फिर जो ना लेफ़्ट टू राइट मूव करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह कर सकते हैं। जब हम जो यूज़ कर रहे हैं हमारे पास जो वर्जन है ये जो ना अडोब प्रीमियर सी 2018 है। इसके अंदर हमें यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन नहीं मिलता, तो उसके लिए यहाँ पे हमें कुछ और टूल्स को यूज़ करना पड़ता है। अगर आप यही काम C6 के अंदर जाके करें तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आज हमने देखना है उसके हम टेक्स्ट को किस तरह मूव करवा सकते हैं, बट उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब इसको मैं यहाँ से रिरेज करूँ जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने करना क्या, हमने एक अदर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, यानी कि यहाँ पे मैं एक पाथ जैसा बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और लेने के बाद यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ कर दूँगा। लाइक हमारा ये यानी ये हमारा पाथ होगा जिसके ऊपर हमने टेक्स्ट को मूव करना है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और उसके बाद इस तरह यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल्स आ रहे हैं, सारे मैंने पिछली क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास इफेक्ट का ये हमारा इफेक्ट कंट्रोल है। आप विंडो में जाके इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर हमने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में जाके चीज़ें देखनी हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाजमी पूरा देखें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। आप इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ इस साइड पे ताकि ये पूरा कवर करे इसको। और इसके बाद यहाँ पे आप जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको अगर आप स्ट्रोक देना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ इसका वाइट स्ट्रोक हो और इसका स्ट्रोक का जो साइज़ है मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह। तो देखिए आपके पास एक पाथ सा बन गया। यहाँ पे मैंने अक्सर आपने न्यूज़ के अंदर भी देखा होगा कि नीचे न्यूज़ चल रही होती हैं। अक्सर यूट्यूब की वीडियोस की भी नीचे ऐसा फॉर्म चार होता है कि यहाँ पे लिखा होता है लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल है। वट जो आप लिखना चाहें आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं यहाँ पे चेंज। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे अगर आप जाएँ पुराना वर्जन यूज़ करें तो उसके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट अभी फ़िलहाल के लिए हमने करना क्या है, यहाँ पे यहाँ पे इसका जो पैनल है इसको मैं थोड़ा सा खींच के बड़ा करता हूँ और यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मज़ीद बड़ा भी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये बड़ा हो जाए तो हम इसके अंदर कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें अगर आप राइट क्लिक करें उसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है यहाँ पे बिन, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे न्यू आइटम का ऑप्शन आ रहा था। यहाँ पे जो हमारे पास पुराना वर्जन था CA6 का, उसके अंदर यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट का, टेक्स्ट सीक्वेंस का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। बट यहाँ पे हमारे पास जो अभी फिलहाल वर्जन है ये हमारे पास CC18 है, इसलिए यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं मिलता। उसके लिए यहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, हमें कहीं किसी और जगह जाके सेटअप करना पड़ेगा। हमने जाना है यहाँ पे फाइल के अंदर और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे नहीं करना न्यू, और न्यू के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक देखेगा ऑप्शन ऑफलाइन टेक्स्ट, ऑफलाइन फाइल सॉरी। और इस तरह यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है लेगेसी टाइटल। ये एग्जैक्टली चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी अगर आपके पास पुराना वर्जन है। तो यहाँ पे मैं देखिए लेगेसी टाइटल का ऑप्शन दे रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे हमें बता रहा है कि हाइट और विड्थ क्या होना है। हमारे पास जो इसका फ्रेम रेट है वो क्या होगा 25 है। एवरीथिंग सेटिंग रेस्ट कर दें ऐसे ही सेम 25 ही, और जो कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट होगा ऐसे ही छोड़ दें। अब इसको देखिए यहाँ पे आपके पास एक अलग से पैनल ओपन हो गया डिफरेंट। ये पीछे हमारा अलग है, ये हमारे पास एक सेपरेट पोर्शन ओपन कर दिया इसने। आप यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट टूल लेना है और टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना टेक्स्ट को पेस्ट करना है या फिर टाइप करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी भी यहाँ पे आप टाइप ना करें। उसका रीज़न क्या है ज़रा देखिएगा कि क्या होगा। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज टाइप करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा फॉन्ट गर्ल सिलेक्टेड, इसलिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह दिखा रहा है। वैसे चलिए मैं यहाँ पे लेट्स सपोज बात ही करता हूँ कि आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं। अब जैसे आप लिख रहे हैं देखिए आगे की तरफ चला गया, बट अब आपको दिख नहीं रहा कि आगे क्या लिखा हुआ है। इससे बेहतर ऑप्शन है कि अगर आप इसकी जगह MS वर्ड के अंदर किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिख के ले आएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वर्ड पैड ओपन करता हूँ और वर्ड पैड ओपन करके यहाँ पे मैं कुछ भी डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, डमी डाटा, यानी मैं गूगल पे जाके यहाँ पे
कुछ भी डमी डाटा कॉपी करके लाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ डमी डाटा एक साइड से उठा लिए। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आपसे इसको मैं जाके पेस्ट करूँगा अपने वर्ड टेक्स्ट एडिटर के अंदर। ठीक है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। MS वर्ड है तो वर्ड यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो वर्ड पैड यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे तक मैंने इसका कुछ हिस्सा सिलेक्ट किया, Ctrl+C किया। आपके पास यहाँ पे MS वर्ड के अंदर कुछ डाटा पड़ा, यहाँ से आप उसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। मैंने वैसे आपको दिखाया कि यहाँ पे आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, ये आपने लिखा हुआ है। आप बेहतर कि यहाँ पे लिख लें। लिखने के बाद आपने करना है कि यहाँ पे जाना है, टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पे अपने क्लिक करना है और यहाँ पे अपने Ctrl+V करना है। अब आपको पता होगा कि हमारा टेक्स्ट कौन सा पड़ा है इसके अंदर। अब हमने करना है कि यहाँ पे Ctrl+A करना है और इसके बाद हमने यहाँ से इसका फॉन्ट फैमिली को चेंज करने की, हमारा ये फॉन्ट की इशू है जिस वजह से वो सही से दिखा नहीं रहा था। तो यहाँ पे आप जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें वटएवर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा है रेगुलर का, बोल्ड का, तो यहाँ लेट्स सपोज बोल्ड कर दिया है। उसके बाद अगर आप इसको उठा के मूव करना चाह रहे हैं आप इसको यहाँ से पिक करें और यहाँ पे लाके इसको इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अब इस तरह यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं इसके साइज़ का। आप 100% साइज़ इसको छोटा करना चाहें तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह करना चाहें। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे और ऑप्शन हैं, ट्रैकिंग वटएवर, ये तमाम चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इसके बाद इसका कलर आ रहा है, आप इसका कलर चेंज करना चाहें, सॉलिड कलर देना है, ग्रेडियंट देना है या वटएवर जो भी आप देना चाह रहे हैं, लीनियर ग्रेडियंट है, रेडियल है, बेवल देना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओपेसिटी इसका नॉर्मल रखना है 100%, आप नॉर्मल कर सकते हैं। इसका डिक्रीज़ करना तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हल्का हो गया है, इसको इंक्रीज़ करेंगे तो बिल्कुल 100% नॉर्मल हो जाएगा। शेडो देना है, बैकग्राउंड देना है, तमाम सेटिंग आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएंगी। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसके अंदर एनिमेशन परफॉर्म करना है इसकी। उसके लिए यहाँ पे हमने जाना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास सारा टाइटल, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सारा न्यू टाइटल बेस्ड आ रहा है हमारे पास करंट टाइटल। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएँ तो यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप इसके ऊपर देखिए छोटा सा एरो सा बना रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रोल करे, क्रॉल करे ऑप्शन, हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद हमारे पास फिलहाल जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास स्टिल आ रहा है, यानी एक जगह पे रुका रहे, नो एनी एक्शन, कुछ भी ना करे। ठीक है, अभी फिलहाल अगर आप इसको रोल कर दें तो ये रोल करेगा। ठीक है, यानी मूव ऐसे रोटेट होता हुआ टेक्स्ट आएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्रॉल। अगर हम चाह रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट की तरफ स्क्रॉल करता हुआ आ जाए, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं लेट्स सपोज चाह रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड से मूव करें राइट साइड पे, ओके कर दें और इसको यहाँ से आप कर देंगे क्रॉस। आप जैसे क्रॉस करेंगे तो आप इसके अंदर जाएँ, अपना लाइब्रेरी के अंदर जाएँ, यहाँ पर आप अपनी मीडिया जो फाइल इम्पोर्ट करते हैं जिसके अंदर, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गई टेक्स्ट। हमने करना है कि आप इसको ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद आपने यहाँ पे लाके इसके ऊपर ड्रॉप कर देना है। अब होगा क्या कि जब आप इसके अंदर रोटेट इसको चेंज करेंगे, देखिए ये अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये बेसिकली है क्या है, देखिए हमारा सारा का सारा टेक्स्ट ऐसे ही मूव हो रहा है। बस सिर्फ मसला क्या है कि ये एक्चुअली टेक्स्ट बहुत कम है, इस वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में चलता जा रहा है। उसका हल क्या है कि यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसका वीडियो चाहे उसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ इसको ड्रैग कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इस तरह हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों के कटर सिलेक्ट कर लें और इसको पकड़ के यहाँ से बड़ा कर लें, ये यहाँ तक बड़ा कर लिया। आप क्या होगा कि थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम आउट करूँ, यहाँ से लेट्स सपोज मैं इसको माइनस करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट और तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे इनका जो ड्यूरेशन है उनको इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यानी मैं चाह रहा हूँ इनका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाए, तो अब इसको ड्रैग करके बड़ा करें तो होगा कि बेसिकली स्लो चलना स्टार्ट कर देगा। आपको बताया ना कि सारा असली मसला ही होता है हमारा ड्यूरेशन के ऊपर सारा बेस करता है कि हमारा ड्यूरेशन कितना है। अगर ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो ये हमारा अच्छे से चलेगा, अगर ड्यूरेशन कम होगा तो बहुत ही बुरा सा लगेगा, इवन कि आपसे पढ़ने भी नहीं होगा कि क्या है एक्चुअली। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। ये अब हमारा वीडियो क्लिप था ना वो इतना ही था, इसलिए यहाँ पे हम इसको मज़ीद बढ़ा नहीं सकते। अब इसके बाद आगे ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी और उसके बाद देखें आप इसका ड्यूरेशन कैसे चला। अब थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि ये इसका जो प्रीव्यू रेडी नहीं है, रेंडर नहीं हुआ, इस वजह से थोड़ा सा लैग कर रहा है। बीच में इसको रेंडर करके ज़रा चेक कर लेते हैं, आपको उसे एग्जैक्टली अच्छे से बता देगा कि आप इसको कैसे जो है ना परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली। तो इसको ज़रा चेकआउट करते हैं, इसको दफ़ा रेंडर हो लेने दें। तो सो ये हमारा रेंडर हो चुका। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि देखें कितने मज़े की पीछे रिबन सी चल रही है, उसके ऊपर हमारा एक टेक्स्ट मूव किया जा रहा है रैंडम, जो भी मैंने टेक्स्ट उठाया गूगल से। अब यहाँ पे अपना भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास
कि हम टेक्स्ट को किस तरह क्रॉल कर सकते हैं। अगर आप क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं अपने प्रीमियर के अंदर तो आप किस तरह इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी। आई होप कि आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि आप किस तरह जो है ना अपना क्रॉलिंग टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट भी हमारा दोनों क्लियर हो चुके हैं। अगर आप वर्टिकल टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप सिंपल टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से उसके अंदर एनिमेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो मैंने सबसे पहली क्लास बनाई थी टेक्स्ट के ऊपर। आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और ऊपर आई कार्ड के अंदर भी दे दूंगा लिंक उसका, आप उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब ये हमारा थर्ड क्लास था टेक्स्ट के ऊपर कॉन्टीन्यूसली। आई होप कि आपको ये वाली क्लास क्लियर होगी, क्योंकि देखिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ना इम्प्रूवमेंट फील होगी और आपको ये तमाम चीज़ें ईजी लगेंगी। अगर आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो आपको ये तमाम चीज़ें मुश्किल लगने वाली हैं, बिलीव मी। और बेसिकली ये मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये मुश्किल लगेंगी। तो उसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर पूछें। मुझसे फेसबुक के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ हर हवाले से। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको मिलूँगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।